वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक प्रॉब्लम है हमारे पास में और उसको किस तरीके से हम सी शार्प के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स उसको हम सॉल्व कर रहे हैं आज। तो प्रॉब्लम्स क्या है, एक हमारे पास में एक फॉर्मूला दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इक्वल टू टोटल चार्ज इनटू 100। ठीक है, जो टोटल चार्ज है लाइक चार्ज दैट कैन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। तो उन सब का हमें सम करना है और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। तो अब इसको कोड में हम किस तरीके से लिखेंगे और कैसे वो हमें चार्जेस मिलेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे 3 इनपुट है। पहला इनपुट है एक एरे ऑफ इंटीजर जो डिनोट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच चार्ज, ठीक है। और सेकंड जो हमारा इनपुट होगा वो है एक स्ट्रिंग है जो डिनोट करेगा ईच चार्ज, हर एक जो उसका इंडेक्स है वो जो ऊपर वाला जो हमारे इनपुट 1 में जो इंटीजर एरे है उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा और उसका साइन बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। थर्ड जो हमारा इनपुट है वो है नंबर ऑफ चार्जेस, कि कितना नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास में है, उस एरे की लेंथ क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उसका आउटपुट निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है हमें, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि अगर इनपुट 1 जो है वो इस एक एरे है 4 3 5, ठीक है। और इनपुट 2 है P और इनपुट 3 मीन्स लेंथ ऑफ एरे हो गया 3, ठीक है। तो 4 पॉजिटिव हो गया, 3 नेगेटिव हो गया, 5 पॉजिटिव हो गया। तो 4 - 3 1 + 5 आपका हो जाएगा सम 6 × 100, तो 600 आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसी हिसाब के अंदर कोड लिखना है। अब सेकंड एग्जांपल भी समझ लेते हैं। इनपुट है आपका, इनपुट 1 है 2 और 3 और इनपुट 2 जो डिनोट कर रहा है कि ये जो चार्जेस है इसका नेचर क्या है, P पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो 2 - 3 दैट वुड बी -1 × 100, सो -100। तो उसका आपको क्या करना है, पॉजिटिव में आंसर लाना है 100, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड लिखना सी शार्प। सो हम आ गए हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, इनपुट 1 4 3 5 सॉरी स्ट्रिंग इनपुट 2 इक्वल टू P एंड इनपुट 3 आपका हो जाएगा लेंथ, ओके। अब हमें इसका सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे और उस फॉर लूप को फॉर लूप के अंदर हम सम करेंगे और आई हम ले लेते हैं इनपुट 3 तक की हमारा चलेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको हम सब सम कर देंगे, किनको, जो इनपुट 1 के अंदर जो भी हमारा डेटा आ रहा है इटरेट करेंगे हम इनपुट 1 को और इन सबको हम क्या करेंगे, एक नया एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट सम इक्वल टू 0 हम इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं और इसको हम इन सब चार्जेस को हम सम के अंदर ऐड कर देंगे। तो सम, ओके। तो इस तरीके से ये सारे सम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सब
जितने भी चार्जेस है इन सबको सम नहीं करना, इनको क्या करना है, हमें कभी सम करना है, कभी हमें अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हमें माइनस करना है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा इनपुट 2 से कि यहाँ पे हमारा अगर P आए तो हमें प्लस करना है और नेगेटिव आए N आए तो हमें माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ इनपुट 2 आयत इक्वल टू, अब स्ट्रिंग में से एक करेक्टर से बना हुआ होता है, तो यहाँ पे जो हम इक्विवेलेंट ये जो होगा हमारा इनपुट आयत इंडेक्स वो होगी एक कैर के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P, अगर इक्वल टू P है तो हम इसको क्या कर देंगे, हम कर देंगे सम, ओके, एंड अदरवाइज हम इसको कर देंगे माइनस। ठीक है, अब जो हमारा सम यहाँ से निकल के आएगा उस सम को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे विद मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सम इनटू 100, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमें हैंडल करनी है, वो ये कि अगर यहाँ पे जो हमारे चार्जेस हैं वो अगर नेगेटिव के ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देंगे, इफ सम इज ग्रेटर देन 0, तब तो कुछ नहीं करेंगे। अगर लेस देन है तो हम क्या करेंगे, अगर लेस देन है तो हम क्या करेंगे, सम इनटू -1, और इसको हम सम के अंदर ही ऐड कर देंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन है तो हमें उसका साइन चेंज करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव हो, 0 से कम हो, तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए और हमारा जो आउटपुट है वो एकदम परफेक्ट हमें मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको रन करते हैं। बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया हमारा 600। ठीक है, तो इस तरीके से अब देख लेते हैं हमारा आउटपुट। लेट से हम ले लेते हैं 3 और 5, तो जो हमारा 5 है वो हो गया हमारा नेगेटिव ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए 200 पॉजिटिव। ठीक है, और बट वो आउटपुट अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो हमारा आउटपुट मिलेगा हमें नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, इंडेक्स इज, ठीक है, इंडेक्स मुझे 2 करना था। ओके सॉरी, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, रन करता हूँ। ओके 200, ठीक है, पॉजिटिव है, परफेक्ट आंसर है। जस्ट कि इस कंडीशन की वजह से, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हमारा आंसर गलत आता। ठीक है, कंडीशन मैंने हटा दी। इसको अगर मैं रन करूँगा आप देखोगे -200 आ रहा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा इस कंडीशन से हमारा ये हैंडल हो गया। ठीक है,
सो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सी शार्प के अंदर, आप देख सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।